नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ भारत में मैं आज आपको एक ऐसे तीर्थ स्थल पर ले जाऊंगा जो अपने व्यवस्थापन और भक्ति भाव में अनूठा है। वैसे तो मैं देश में कई मंदिरों और आश्रमों में जा चुका हूं, लेकिन महाराष्ट्र के शेगांव के श्री गजानन महाराज आश्रम में जो सफाई, व्यवस्था, अनुशासन, सेवा भाव और आत्मिक शांति मिली, वो सबसे अलग और अद्भुत थी। बुल्ढाना जिले के शेगांव में लगभग 300 एकड़ में फैला श्री गजानन महाराज का आश्रम एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहीं पर 8 सितंबर 1910 को श्री गजानन महाराज ने समाधि ली थी, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त आकर नतमस्तक होते हैं। अपने मित्रों के साथ मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला। तीर्थ स्थलों पर हम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति पाने जाते हैं, लेकिन दर्शन को लेकर हमारा मन हमेशा अशांत रहता है कि दर्शन कर पाएंगे या नहीं, कितना समय लगेगा, वीआईपी दर्शन के लिए कोई जुगाड़ और वसीला तो नहीं लगाना होगा। शेगांव पहुंचने के बाद भी वही मनस्थिति थी। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ऑटो से सबसे पहले हम भक्त निवास पहुंचे। वहां की साफ सफाई देखकर मन तो प्रसन्न हो गया, लेकिन कमरा खाली नहीं होने की वजह से हम होटल गए और स्नान करने के पश्चात आश्रम पहुंचे। दर्शन को लेकर हमेशा की तरह मन में वही सवाल बने हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हम आश्रम में अंदर प्रवेश करते गए, सुरक्षा और सेवा कर्मियों के अनुशासन, व्यवहार, वहाँ की सफाई और व्यवस्था देख चिंता गायब होती चली गई। जगह जगह पर सूचना पट्टिका मार्ग प्रशस्त कर रही थी। वो मार्ग हमें सबसे पहले चप्पल जूतों के स्टैंड तक ले गया, जहाँ अनेकों काउंटर बने थे और एक विशेष यूनिफॉर्म में सेवा कर्मचारी माऊली संबोधन के साथ बड़ी ही विनम्रता से सबकी चप्पलें और जूतों को स्टैंड में रख रहे थे। अब बारी समाधि दर्शन की थी, लेकिन कहीं कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही थी। सूचना पट्टिकाओं के दिशा निर्देशों के साथ आगे बढ़े तो एक डिस्प्ले दिखा, जिस पर लिखा था समाधि दर्शन 40 मिनट में। ये पढ़ते ही मन एकदम शांत हो गया और फिर सुरक्षा और सेवा कर्मचारियों के दिखाए रास्ते से सीढ़ियों और घुमावदार रास्तों से हम आगे बढ़ते गए। हर मोड़ या अहम ठिकानों पर सेवाकर्मी रास्ता बताने के लिए मौजूद थे और बड़ी विनम्रता से वो अपना काम कर रहे थे। खास बात की जगह जगह टावर एसी लगे हुए थे और प्रसाधन की व्यवस्था थी। पता चला कि गुरुवार का दिन होने की वजह से उस दिन भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था और भक्तिभाव होने से हमें कहीं किसी धक्का मुक्की या आगे बढ़ने की होड़ का आभास ही नहीं हुआ। और पूरे आश्रम में साफ सफाई देख कर तो मन और भी प्रसन्न हो गया। कतार में हमें शेगांव के निवासी एक फौजी और गुजरात से आए एक भक्त से आश्रम और गजानन महाराज की बातें सुनते हुए हम कब समाधि स्थल पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहां भी सीढ़ियों को इस तरह घुमाया गया है कि 15 से 20 फुट की दूरी से ही सभी लोग समाधि के दर्शन करते हुए पास पहुंचते हैं और फिर शांति से नतमस्तक होकर बाहर निकल जाते हैं। वहाँ भी सुरक्षा और सेवाकर्मी धकेलते या खींचते नहीं, बल्कि प्यार से माऊली बोलते हुए जल्दी दर्शन कर जाने का अनुरोध करते हैं। उस आग्रह में ही मैंने इतनी ताकत महसूस की कि अपने आप कदम आगे बढ़ चलते हैं। सब कुछ अभिभूत करने वाला था। दूसरी सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हम राम मंदिर में दर्शन कर दान काउंटर पहुंचे। यहाँ भी काउंटरों की संख्या, प्रसाद और फोटो वितरण की व्यवस्था अति उत्तम है। आश्रम में सभी भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था भी इतनी विशाल और सुव्यवस्थित है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन कर प्रसन्न होकर जाते हैं। कहीं कोई हड़बड़ी या नाराजगी नहीं दिखाई पड़ती। सबसे पहले माथे पर टीका लगाकर स्वागत किया जाता है। यहाँ की सफाई और भोजन परोसने की व्यवस्था भी अति उत्तम है। कुल मिलाकर शेगांव में श्री गजानन महाराज आश्रम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ की व्यवस्था में इतना अनुशासन, ईमानदारी, सेवा और भक्ति भाव है कि मन प्रसन्न हो उठता है। मैं किसी भी मंदिर, संस्थान या आश्रम की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शेगांव में श्री गजानन महाराज आश्रम प्रबंधन ईमानदारी, अत्यंत सादगी और भक्तों के प्रति सम्मान का प्रतीक और अनुकरणीय है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि मंदिर में सेवाकार के रूप में काम करने के इच्छुक भक्तों की एक प्रतीक्षा सूची होती है और इसके लिए कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि आश्रम जितना साफ सुथरा और अनुशासित है, बाहर की दुकानें, स्टॉलों और रस्तों पर बिखरी गंदगी ऐसी थी जैसे दिया तले अंधेरा। स्थानीय नगर परिषद और स्थानीय निवासियों को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। बहरहाल, शेगांव की प्रसिद्ध कचौरी का स्वाद आश्रम के साथ साथ इस यात्रा के अनुभव को भी समृद्ध करता है। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, लिंक पर कमेंट जरूर कर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।